बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक ऐसा वक्त जिस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सियासी ज़मीन तंग पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए नज़र आ रही हैं। जिस किस्म के ऐलानात लाहौर जलसे में इमरान खान साहब की तरफ से किए गए, उसमें एक चीज़ बड़ा उभर कर सामने आई कि जैसे वो फौरी तौर के ऊपर किसी बड़े और डिसाइसिव फैसला कुन एक्शन की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वो अवाम में निकलेंगे, जलसे करेंगे। ये सारा सूरत हाल बनती हुई दिखाई देती है। ये जो 9 हलकों से उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये भी साथ में सारा मामला चल रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे सदीक जान से। सदीक जान साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 9 हलकों में, ये 9 हलकों में इंतखाबात होने भी जा रहे हैं या नहीं, और क्या सोच कर इन्हीं 9 हलकों के हवाले से फ़ैसला ये किया गया कि यहाँ पर करवाए जाएँ, इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए जाएँ, हालांकि ऑन ब्लॉक रेजिग्नेशन हुआ था पीटीआई का। अच्छा, पहले तो यह कि ये 9 का फिगर क्यों आया, 9 इस्तीफ़े मंजूर क्यों किए गए। इन्होंने देखा कि अगर एमक्यूएम और बाप दोनों छोड़ जाते हैं या एमक्यूएम से छोड़ जाती है तो इतने इस्तीफ़े ज़रूर मंजूर कर लें कि जो है वो यानी अगर ये छोड़ के और इमरान खान के साथ मिल जाती हैं ये इत्तेहादी जमातें तो इन्हें उस चीज़ ना आ सके। सही 9 नंबर कम हो गए ना। अब ये उधर चले भी जाएँ तो 172 तो नहीं कर सकते ये। सही। एक तो ये 9 की फिगर इसलिए जो है वो की गई है। दूसरे उसकी वजह यह है कि इसमें ना पूरी एक टीम बैठी जिसने देखा कि कौन कौन से ऐसे हलके हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ बड़े कम वोटों से जीती और वहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला था उसका मार्जिन कम था, और अगर ये जो 16 जमातें हैं ये सब की सब मिलकर जोर लगाएं तो 9 सीटें निकल आएंगी। सही। तो इसलिए ये सिलेक्ट किए गए है ये 9 हलके। तीसरा जो इसमें है, ज़ाहिर है जो अब ये कर रहे हैं, जो मेरी इतला है, मैंने वो खान साहब से मुलाकात में कहा, लेकिन खान साहब से ज़्यादा फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि तो बड़ी फजूल बात है, इसमें नहीं हो सकेगा। यानी फजूल बात मैं नहीं कर रहा था, जो हुकूमत कह रही थी। हुकूमत के ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी इस बात पर चैलेंज किए जाएंगे कि खान साहब अभी भी MNA हैं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जब उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और जहाँ तक जैन कुरैशी वाला मामला है, जैन कुरैशी MNA थे लेकिन उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा। MPA का लड़ा, तो ये है। लेकिन खान साहब समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, और फवाद चौधरी साहब तो समझते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं। उस मुलाकात में उन्होंने कहा बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। हमारा जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, कभी सोचा था आपने कि हाँ, जाहिर है कि जो जुलाई का आखिरी 10 दिन थे उसमें हमें नज़र आ रहा था कि जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि हम बता देंगे हमें किस तरीके से लाया गया, हमें डराया गया, हमें ये किया गया। बड़े धमकियाँ हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, और अब सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट होती भी नज़र आ रही है। मुझे अगर कोई 1 जनवरी 2022 से पहले मुझसे पूछता कि, और शुक्र है किसी ने नहीं पूछा था वरना मुझे अच्छा खासा कफ़ारा अदा करना पड़ता, अगर मुझे कोई पूछता 1 जनवरी 2022 से पहले कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा कभी बूटों पर ज़बान रख सकती हैं, तो मैं कहता कि वो बूटों की तरफ देख भी नहीं सकती, और मैं कुरान मजीद पे हाथ भी रख देता, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। यानी मैं इतना मैं कायल था कि मरीम नवाज़ ये काम नहीं कर सकती। मतलब मैं तो तसव्वुर वो देख भी नहीं सकती और उन्होंने ज़बान रख दिया बूटों के ऊपर। मतलब मैं नहीं कभी तसव्वुर कर सकता था। तो जिस मुल्क में नवाज़ शरीफ इनकलाबी नज़रियाती और वो जो, क्योंकि अंग्रेज़ी आपको आती है, जो बड़े बड़े लीडर जिनके नाम है मैं लूँगा तो ऐसे फिर काम ख़राब हो जाएगा, मेरा क्लिप चल जाएगा, ठीक है, जिसके भी नाम है, ठीक है, मैं भी रुक जाता हूँ, ठीक है। तो भाईजान वो सारा कुछ उनको बना के पेश किया जाता था, ठीक है, और कहा जाता था कि इमाम खुमैनी का वो भूल जाएंगे इस्तकबाल लोग, नेल्सन मंडेला। और अभी शेर शाह सूरी के साथ भी कंपैरिजन मैंने देखा कि वो तो मरीम नवाज़ साहिबा को भी मादर मिल्लत इन्होंने बना दिया था, अल्लाह ताला। और मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत नेगेटिव बात की थी। और बल्कि आपको एक बात बताऊं मज़े की, अभी एक ख़त जो है वो लिखा है सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी ने, गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चलाई थी बेगम कुलसूम नवाज़ ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नुसरत भुट्टो ने, और साथ में फिर उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का नाम भी ले दिया और एक आदि और का, इनको बाकायदा तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने शामिल करवाया। तो ये तो मामलात, ये टाइटल्स देने का मामला तो चलता रहता है। वो सब बंदा इनको क्या कहे। फिर आजकल मैंने ज़रा जो ना कुछ वजह से अल्फाज के चुनाव मैंने थोड़ा सा बेहतर कर लिए, तो वरना तो लफ्ज़ मेरे ज़हन में आ रहा था। तो भाईजान बात ये है कि अब जो 9 हलकों की आपने बात की ना, खान साहब के बाद देखें, खान साहब के पास इंफॉर्मेशन सारी जा रही है। जहाँ मंसूबे बनते हैं ना वहाँ कोई ना कोई खान साहब का बंदा बैठा होता है, वो खान साहब को पहले बता देता है कि खान साहब ये आपके ख़िलाफ़ हो रहा है। खान साहब को ये बताया गया था कि 9 हलकों में, सितंबर का भी उन्होंने बता दिया था। हाँ, सितंबर का बिल्कुल, अभी नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। खान साहब को ये पता चला कि 9 हलकों में जो इलेक्शन होगा ना, तो वहाँ जिनको आप टिकट देंगे ना, उनमें से हो सकता है 3-4 बंदे टिकट सरेंडर कर दें।
यानी कागजात टिकट जमा कराने की मिसाल के तौर पे तारीख़ है 17 अगस्त, ठीक है, 10 से 13 तक जमा हैं कागजात नामजदगी, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल है और आपको पता है कि टिकट जमा कराने का डेट आगे होती है। तो ये हो सकता था, जो इनको ख़तरा था कि एंड टाइम पर जब टिकट जमा होने आपका वो हो गया, 3-4 कैंडिडेट सरेंडर कर देंगे, कहेंगे हमने पीटीआई की टिकट ही नहीं जमा कराना, हम आज़ाद तो हम आज़ाद हैं। तो वो बहुत बड़ा इमरान खान के लिए एक धचका हो सकता था। तो खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि ये इलेक्शन करवाना मकसूद नहीं है, मकसूद मेरी पार्टी तोड़ना है, और वो ये मंसूबा था जो कि खान साहब तक पहुंच गया। वैसे ये आजकल एक दूसरे पे बिल्कुल एतबार नहीं कर रहे होंगे, जिस तरह के मंसूबे जो है वो खान साहब तक हर इनका मंसूबा पहुंच रहा है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि 9 की 9 सीटों पर मैं लड़ूंगा। तो अब करें ना, जुर्रत जाए ना, लड़ें उनके साथ। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं मर्दान से इलेक्शन लड़ता हूँ। पार्टी के अंदर से जो सेंसिबल लोग थे, जो थे ना, वो जिस तरह से एक मजहबी फॉलोअर होते हैं जिनका ये वाला खाना बंद होता है, उन्होंने कहा क्या बात है हज़रत, बस ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको, उनका ये था कि एमएनए बन के आएंगे तो शायद इनका कुछ चांस अभी बन जाए, वज़ीर-ए-आज़म का सदर तो आप बन नहीं सकते। तो जो कोई 4-5 जो सेंसिबल लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, केपीके में इमरान खान की हुकूमत, हवा और फ़िज़ा इमरान खान की, यूथ उसके साथ, बयानिया उसका चल रहा है, एंटी अमेरिका बयानिया उसका चल रहा है, मजहबी बयानिया उसका चल रहा है, मजलूमियत का बयानिया वो बेच रहा है, महंगाई का बयानिया उसके हाथ में है, कारकर्दगी का बयानिया उसके हाथ में है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उसके हाथ में है। तो वो तो रौंद के रख देगा आपको तो अगला इलेक्शन फारिग हो जाएगा अगर आप लड़े तो। इसलिए फजलुर रहमान साहब ने फिर इरादा जो है वो तब्दील किया। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने इसलिए 9 हल्कों का ये किया कि ताकि अब लग पता जाएगा ना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये बड़ा मुश्किल है इमरान खान को 9 में से किसी एक सीट पे भी हराना। हालांकि मैंने किस्मत खान ज़िमनी को कहा है, वो एक स्टोरी बना रहा है कि पीटीआई का वोट कितना है था 2018 में, और एंटी पीटीआई जितने लोग अब इकट्ठे हैं, यानी उनका मिला कर कितने। अब सिर्फ मैं ना बार बार मिसाल देता हूँ अलीम खान साहब वाले हल्के की। अलीम खान के हल्के में जहाँ से वो एमपीए बने थे, वहाँ 2 नीचे पीपी की सीटें हैं, एमपीए की हैं, और एक ऊपर एमएनए पे थे अयाज सादिक और अलीम खान। मुकाबले में नीचे अलीम खान और वो यही राना एहसन शराफत थे। साथ वाले हल्के में ख्वाजा सलमान रफ़ीक और शुएब सिद्दीकी थे। इस बार ये 6 के 6 उम्मीदवार एहसन शराफत को सपोर्ट कर रहे थे, और एहसन शराफत लोटा भी नहीं था, नजरियाती अनूली का, और गड़ी शाहू का इलाका है। क्या हुआ है, हार गए हैं ना पीपी 158। लाहौर गढ़ 6 उम्मीदवार पैसे वाले, कितना पैसा खर्च किया अलीम खान ने। अयाज सादिक इस्तीफा दे के मैदान में उतर गए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक इस्तीफा दे के मैदान में उतर गए, हमजा ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। क्या हुआ, हार गए ना भाईजान। इस वक्त इमरान खान की हवा और फिज़ा चल रही है, और खौफनाक हद तक चल रही है। आप जाके देखें। इसका तो सादा मतलब ये है कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, आम इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक तो जो सूरत हाल है ना, उसमें मुझे जो लगता है ना, एक इवेंट होगा और सब कुछ धड़ाम से गिर जाएगा, मेरी असेसमेंट है। क्योंकि देखें इसे भाई, अवाम की आप जो मंशा है ना, जो जज्बात हैं, उसके ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। आप एक हद तक ही जा सकते हैं ना। अब मुझे बताएं 17 जुलाई में क्या रियासती मशीनरी संभालनी हुई? तो फिर लाइकली यही नज़र आता है कि इमरान खान के साथ इस सारी सिचुएशन को इतना इमरान खान के अगेंस्ट बना दिया जाए और फिर उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल नाअहली, मैं आपको नाअहल कर दें आप, और फिर कहें कि जनाब अपनी नाअहली हटवानी है, तो नवाज शरीफ की भी हटवाएं। ये अगस्त जो है वो कितने तारीखों का होता है, कितने 30 दिन होते हैं? 31। आज शुरू हो गई 16, 14 और एक 15 दिन। मेरी मैथ कमज़ोर है, सप्ली थी मेरी फर्स्ट ईयर में। नहीं, आपके महीनों के दिन भी जो है ना वो आपको, हाँ, वो भी कमज़ोर है। अच्छा, वैसे हम जब छोटे होते थे ना, हम सॉरी ये बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो हमने याद ऐसे किया था कि जो उंगली है यहाँ से गिनना है आपने, तो जो आपका ये वाली जगह आएगी तो वो 31 का महीना होगा फरवरी के अलावा, और जो दरमियान में आएगा वो महीना जो है वो 30 दिनों का होगा। आप भी याद कर लें, ये मैंने आपके लिए मैंने कहा सारे सीख लें। 15 और 22 कितने हो गए? 37। 15 और 22 जी बिल्कुल 37। फैसला कौन है? 37 रोज़। 37 रोज़ बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, असदुल्ला खान साहब वीडियो में मेरे साथ उन्होंने सींग फंसा लिए। जब मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा जो ख़तरनाक बॉलर है ना, उसके रह गए 4 ओवर, और 4 ओवर उसने इकट्ठे कराने हैं। इकट्ठे कराने से मुराद यही है कि पहला वो ओवर कराएगा, दूसरा कोई और आएगा, फिर तीसरा वो कराएगा, चौथा कोई और करेगा, 5वां, फिर 7वां। असदुल्ला खान साहब ने मेरे साथ सींग फंसा लिए वीडियो में। कहते हैं नहीं,
वो जो सबसे बेहतरीन बॉलर होता है ना ख़तरनाक, वो 2 पहले कराता है और 2 आखिर में उसके कराए जाते हैं। और मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा क्या ये पाबंदी है, जो क्रिकेट रूल्स हैं पाबंदी है कि वो 4 इकट्ठे नहीं करा सकता, यानी इस तरह से कि पहला, तीसरा, 5वां, 7वां? कहते नहीं। मैंने कहा मैच होगा ख़त्म 20वें ओवर पे जाके, 2020 है, लेकिन ख़तरनाक बॉलर इकट्ठे 4 कराएगा ओवर। और इमरान खान कहते हैं कि 4 ओवर रोक के रखना है, विकेट नहीं देनी, सही है। विकेट नहीं देनी इन 4 ओवर्स में। ख़तरनाक बॉलर के 4 ओवर्स ख़त्म हो जाएंगे 37 रोज़ बाद। बहरहाल जी, फ़िलहाल सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ विकेट पर स्टे करना है। सूरत हाल बहुत ज़ाहिर है कि 17 जुलाई के खान साहब कहते हैं कि जब बैट्समैन विकेट ना दे रहा हो, मैच फंसा हुआ हो, बॉलर जो है वो डेस्परेट होके गलती करता है। बैट्समैन ने गलती नहीं करनी, वो खड़ा रहे। बॉलर जो है वो डेस्परेट होके गलती करेगा, जब वो ऐसी बॉल देगा जो गलत होगी तो उस पर आपने फ्री हिट भी आपको मिल जाएगी, नो बॉल होगी उस पर भी छक्का मार दें, फ्री हिट पे भी आप आउट नहीं होंगे, खुल के खेलेंगे। ये खान साहब का ख्याल है। बहरहाल जी, जो 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात लाहौर में जलसा हुआ, वो किस माहौल में हो रहा था कि एयरवे बंद हो गया था, शहबाज गिल को जो है वो उठा लिया गया था और एक बयानिया बनता हुआ नज़र आ रहा था कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो एक गद्दार जमात है। उसके बावजूद लोग जितनी बड़ी तादाद में निकले और जो फिर उसके व्यूवरशिप के स्टैट्स आए कि 8.2 मिलियन लोगों ने 24 चैनल्स के ऊपर इमरान खान को देखा और 1,29,700 कुछ लोगों ने कुल मिलाकर शहबाज शरीफ को देखा, तो उससे एक बात तो हमें समझ आ रही है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने ये वक्त गुजारना है। लोग उनके साथ खड़े हैं, 6 महीने के बाद हो, 8 महीने के बाद हो, साल के बाद हो, कितना खींच सकते हैं। अगर वो विकेट पर स्टे करते हैं, कोई गलती नहीं करते, अपनी विकेट नहीं गंवाते किसी भी जल्दबाजी कह लें या किसी भी मामले की वजह से, तो फिर मामला उनके हाथ में, गेम उनके हाथ में है, क्योंकि लोग उनसे मुतनफ़िर नहीं हुए, उनसे अलहदा नहीं हुए। और लाइक इट और नॉट, ये मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में किसी शख्स की, किसी एक सियासतदान की इतनी पॉपुलैरिटी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दीज आर द डिटेल्स। इस सारे मामले को फॉलो करते रहेंगे और कुछ इंटरनेशनल महाज पर बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चीन के सदर जा रहे हैं, सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जो इंडियन एयर चीफ हैं वो ग्रीस जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के और तुर्की के हवाले से क्या कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और सदीक जान को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।